तो आज हम गुणा करना सीखेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण ले लिए। उसमें से पहला है 5 और 2 को गुणा करना है तो 10 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर शून्य लिख लिया है। बाद में 5 और 5 के गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 25 और 1 26। 26 का हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे और 3 के ऊपर आंसर आ जाएगी 2 की। 3 5 और 3 का गुणा करेंगे 15। 15 और 2 17, तो हम यहाँ पर 17 लिख देंगे। बाद में एक पार्ट हो गए तो इसके 0 के नीचे यानी कि शून्य के नीचे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। बाद में 4 और 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 5 वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। बाद में 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। 20 का हम फिर से शून्य लगाएंगे। शून्य लगाकर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 और 2 वो 14। बाद में इन दोनों भागों को हमें जोड़ना है, फिर हमारा आंसर आएगा। तो उनके बीच में 2 लाइनें ड्रॉ करनी है हमें, यानी कि 2 लाइनें खींचनी है। बाद में इनका आंसर लिखना है। 0 के नीचे 0, 6 और 8 होंगे 14। अब 0 है, 0 के नीचे तो कुछ है नहीं तो हमें 0 लिखना है। 6 और 8 14। 14 का हम 4 लिखेंगे। बाद में एक आंसर 7 और 1 8। एक मतलब आंसर की 8 5 4 1 5 5 1। ये हमारा आंसर आ चुका है, एकदम कंप्लीट। सॉरी फ्रेंड्स, ये बीच में एरर्स आ गई है इसीलिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। फिर से स्टार्ट करते हैं हम। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, यानी गुणा करेंगे तो आएगा 35। 35 का हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। बाद में 4 और 5 का गुणा करेंगे 20 आएगा। 20 और 3 23। 23 यहाँ पर 3 लिखेंगे और 6 के ऊपर 2 की आंसर लगेगी। 5 और 6 30। 30 और 2 32, तो हम यहाँ पर 32 लिखेंगे। बाद में मैंने पहले भी बोला एक पार्ट हो गए तो दूसरे पार्ट के नीचे क्रॉस लगा देंगे। दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3 और 7 को गुणा करेंगे 21 आएगा, यानी कि 1 लिखेंगे और आंसर लगेगी 2। 12 और 2 14। 6 और 18 18 और 1 वो 19। तो ये फिर से हमें 2 लाइन ड्रॉ करके फिर से इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा आंसर एकदम कम्प्लीटली आ जाएगा। ये है हमारा आंसर एकदम कंप्लीट। बाद में तीसरा 6 7 और 6 का गुणा करना है, आएगा 42। 42 का हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 4 जाएगा आंसर में। बाद में 5 और 4 इस प्रकार हमें गुणा करना है। तो बाद में एक पार्ट हो गए तो नीचे क्रॉस लगाना है। बाद में 4 और 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 28। 8 और आंसर लगेगी 2। 22 उसके ऊपर भी 2 तो आएगा 26। बाद में इन दोनों को 2 लाइन ड्रॉ करके इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 9 10 12 9 और 2। ये हमारा कम्प्लीटली आंसर है, एकदम बेस्ट। आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाद में चौथा 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो 5 आंसर लगेगी 3। बाद में 20 और 3 23 आंसर 2। 40 और 2 42 गुणा 3 7 और 3 21 का 1 और बाद में आंसर 2। 12 और 2 14। 4 आंसर 1 25। बाद में 2 लाइन ड्रॉ करके हमें इसका जोड़ करके इसका आंसर बनाना है। तो 4 2 और 4 6 9
और 2, ये हमारा चौथा गुणा हो गया। अब है बात पाँचवें और छठे की। 5 व 6 और 6 का गुणा करना है 36, 36 का हम 6 लिखेंगे और आंसर 3। बाद में 7 और 6 का गुणा करेंगे, बाद में 6 और 3 का, बाद में गुणा लगाना है, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। बाद में 6 और 4 का गुणा करना है, 7 और 4 का गुणा करना है, 3 और 4 का गुणा करना है। बाद में 2 लाइन ड्रॉ करके इनका आंसर लिखना है, इनको जोड़ना है। बाद में छठा 6 और 6 36, 48, 48 और 3 51, आंसर लगी 5। 12 और 5 17। बाद में एक पार्ट कंप्लीट हो गया तो हमें क्रॉस का निशान लगाना आवश्यक है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर लगा दिया है। बाद में 5 और 2 का गुणा करेंगे और 3 आंसर, बाद में इनको जोड़ देंगे तो ये हमारे 6 के 6 हो चुके कंप्लीट।